रोज़ हम भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ते हैं। सो लेट्स सी भगवद गीता से आज हमें कौन सा श्लोक मिलता है, क्या गाइडेंस मिलता है। लेट्स सी। आज भगवद गीता का चैप्टर 13 नेचर द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस का श्लोक 22 हमारे पास में आया है। पुरुषा प्राकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्राकृतिजन्गुणन् करणां गुणा संगोस्य सद असदयोनि जन्मसु। The living entity in material nature thus follows the ways of life, enjoying the three modes of nature. This is due to his association with this material nature. Thus he meets with good and evil among various species. तो जो लिविंग एंटिटी है, जो लिविंग थिंग्स है इन दिस मटेरियल नेचर, इस मटेरियल नेचर में फॉलोज़ द वेज ऑफ लाइफ, वो अलग अलग रास्ता पकड़ता है ज़िंदगी को जीने के लिए। एन्जॉइंग द थ्री मोड्स ऑफ नेचर। थ्री मोड्स ऑफ नेचर मतलब गुडनेस में या पैशन में या फिर हम बोल सकते हैं कि इग्नोरेंस में, अलग अलग मोड में वो इस दुनिया में जीता है। दिस इज़ ड्यू टू हिज एसोसिएशन विथ मटेरियल नेचर। मटेरियल नेचर में जिस तरीके का एसोसिएशन उसको मिलता है उस तरीके से ही वो जीवन में आगे बढ़ता है। Thus he meets with good and evil among various species. बहुत सारे अच्छे लोगों से भी वो मिलता है, बहुत सारे गलत लोगों से भी वो मिलता है। ठीक है। सो लिविंग एंटिटी अपने ज़िंदगी को जीता है और जैसे एसोसिएशन उसको मिलता है उस हिसाब से या तो वो गुड स्पीशीज़ के साथ में मिलता है या गलत अच्छे स्पीशीज़ के साथ या गलत स्पीशीज़ के साथ में मिलता है। और उनके साथ एसोसिएशन करने के बाद जैसा एसोसिएशन उसको भाती है या जिस एसोसिएशन के आसपास वो रहता है, जैसा संगत उसको मिलता है, वैसे ही जीवन वो व्यतीत करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक आदमी, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स बोली गई है, जैसे इंसान एक बॉडी को छोड़ के दूसरे बॉडी में जाता है, शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाता है, वैसे ही आप जैसे कपड़े बदलते हो, वैसे एग्जाम्पल्स दी गई है। मैं एक छोटा एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड करती हूँ कि जैसे मान लो आप अच्छे लोगों के संगत में हो जो हमेशा ही भगवान के बारे में या फिर कुछ सुख के बारे में या कुछ ऐसी बातें बोलता है जिससे कि आपको सुकून मिलता है, तो आपकी थॉट प्रोसेस भी वैसी ही हो जाएगी। लेकिन आप ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में रहते हो जो काफ़ी ज़्यादा ना मतलब टॉक्सिक बातें करते हैं, किसी को हर्ट कर देना या किसी के साथ बदला लेना या रिवेंजिंग बातें, तो धीरे धीरे ना आपकी थॉट प्रोसेस भी वैसी बन जाएगी। अगर आप किसी ऐसी जो लोग रूममेट्स के साथ रहते हैं, अगर ऐसा कोई रूममेट है जो कि हमेशा ही रिलेशनशिप के बारे में, लड़कियां मान लो एक साथ में रहती है, वो हमेशा ही पार्टनर कैसे बनानी है, पार्टनर को कैसे घुमाना है, कैसे धोखा देना है, ये सब बातें करती रहेगी, आप सुनते रहोगे, आप ऐसे नहीं भी हो तो भी आपके ऊपर इफेक्ट आ सकता है, ये संगत का असर। और अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो कि भगवान का भजन करना, उनके मतलब मंदिरों में जाना या चैंटिंग्स करना या कैसे हमेशा सुख सुख में रहना, ये सारी बातें बोलते हैं, तो आप भी वैसा ही फील करोगे। सो जैसा एसोसिएशन आपको मिलता है वैसे ही आप बनते चले जाते हो। आप अच्छे बुरे दोनों तरीके के एसोसिएशंस को अपना लाइफ में देख पाओगे। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से को चूज़ करते हो और कौन सा आपके लिए सही है। ये समझने के लिए आपको ईश्वर के शरण में रहना चाहिए। हमेशा आपको ईश्वर के पास प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आप मुझे सही इंसान से मिलवाना, सही संगत के साथ में रखना, ताकि मेरे लाइफ में हमेशा मैं सही लोगों को, सही चीज़ों को अट्रैक्ट करूं और खुशियों के साथ में ज़िंदगी में आगे बढ़ूं। तो ये आपका मोटिव होना चाहिए जिससे कि आपको लॉन्ग चेरिश्ड एक सुख वाली ज़िंदगी, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस आपको प्राप्त होगी। ओके, सो दिस इज़ व्हाट यू शुड डू। अगर आपको कोई स्पेसिफिक श्लोक जानना है, सीखना है, समझना है, तो ज़रूर से आप भगवद गीता से कोई श्लोक मुझे कमेंट करके मेंशन कर सकते हैं। मैं उसी पर्टिकुलर श्लोक को नेक्स्ट डे पढ़ के सुनाऊंगी, उसकी मीनिंग को एक्सप्लेन करूंगी। श्लोक का नाम, नंबर आपको मेंशन करना चाहिए। एंड अगर आप लोगों को ऐसा कोई सजेशन है कि इस पर्टिकुलर पुराण में से ये पर्टिकुलर चीज़ हमने पढ़ी है, इसको आप अपने हिसाब से समझाओ, तो मैं कोशिश करूँगी उसका रिसर्च करके आप लोगों तक पहुँचवाने का। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।